हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ्स विद अविनाश सर यूट्यूब चैनल। आप सभी का यहाँ पे फिर से एक बार दिल से स्वागत है। तो एक्सरसाइज सेट 3.5 आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपांशन का पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखे हैं। इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट था एक्सरसाइज के अलावा, ठीक है। तो पूरे के पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई दे रही है। जो नए हैं वो वहाँ फर्स्ट पार्ट से भी आप देख सकते हो। पुराना जो सिलेबस था उसमें से जो भी कुछ उसमें इंक्लूड होने वाला पार्ट था वो सब हमने उसमें ले लिया था, बट उससे इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट में भी हम वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ में उसका बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे लिया है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने जा रहा है। बने रहो, आखिरी तक वीडियो देखो। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको बहुत बढ़िया जानकारी यहाँ पे मिलेगी और क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको नोटबुक और पेन लेके भी बैठना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक है। तो पहले है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल and which will be repeating. Okay, 7 upon 20, 4 upon 15 and 13 upon 250. Then check your answers. Okay, by readily performing the long division and expressing rational numbers as a decimal. Okay, तो देखो अब बहुत क्वेश्चन तो बड़ा है दिखने के लिए, मगर आंसर उसका जो है वो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर जो है हमारा, इसमें पूछा गया है हमें कि 7 अपॉन 20, फिर 4 अपॉन 15 और उसके बाद 13 अपॉन 250। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें दिया है कि इसका लॉन्ग डिवीजन मत कीजिए, मतलब 20 से 7 को डिवाइड मत करो, 15 से 4 को मत डिवाइड करो और 250 से 13 को डिवाइड मत करो। और डिवाइड ना करे तो फिर डेसिमल एक्सपांशन में आंसर कैसे लिखेंगे? डेसिमल में तो आएगा, कुछ पॉइंट्स में तो आएगा आंसर, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको आप क्या उसने कहा है कि उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में या विच विल बी रिपीटिंग, यहाँ पे हमें वैसे बोलना है। ओके, तो अब देखो जो 7 अपॉन 20 है ना, 7 अपॉन 20, यहाँ पे 7 का फैक्टर हमने अगर ले भी लिया तो 7 इंटू 1 आएगा, बट यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 2, मतलब 2 2 ज़ 4 एंड 4 5 ज़ 50। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टर्स के आंसर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस भाषा में मैंने यहाँ पे लिख लिया है, मतलब इसका एक्सपांशन अगर हमने किया तो ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में हमने लिया, तो प्राइम फैक्टर्स में क्या आ गया है, इसमें ऑब्जर्व कर लो, ये 7 अपॉन 20 का आंसर है। तो यहाँ पे 2 भी आया है और 5 भी आया है। ओके, तो इन द डिनोमिनेटर क्या आया है, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2, in prime factors only in 2 and 5. So 7 upon 20 is a terminating decimal. टर्मिनेट का मतलब होता है कि रिमाइंडर उसका 0 आएगा। डेसिमल भी आ सकता है बट उसका रिमाइंडर 0 आएगा, और उसका एक्सपांड जो है, एक्सपांशन करने के बाद हम जो बताने वाले थे कि भाई वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे ये पूरा जो फैक्टर दिख रहा है ये इसका डिनोमिनेटर 2 विथ प्राइम, मतलब 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, ओनली 2 एंड 5 प्राइम नंबर्स के साथ में जिसका डिनोमिनेटर आता है वो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो डेसिमल रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो रिपीटिंग वाला वहां पे आना चाहिए, ठीक है। तो टर्मिनेट होता है वो तो रैशनल नंबर होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने अब देखो सेकंड वाला है 4 अपॉन 15, तो इसको देखो 4 है, 2 इंटू 2 होगा प्राइम फैक्टर्स में, और यहाँ पे होगा 3 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स जो है, इन प्राइम फैक्टर्स ओनली इन 3 एंड 5। अब देखो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ, 7 अपॉन 20, ठीक है। तो ये 7 अपॉन 20 जो है, यहाँ पे हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे,
3.5 अपॉन 10 आ गया, तो ये होगा 0.35। देखो इसका मतलब ये आंसर में नहीं लिखना है, बट मैंने बता दिया कि ये टर्मिनेटिंग है और पॉइंट डेसिमल में आएगा, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर्स कहाँ कहाँ आए हैं, 3 और 5 से आए हैं। अब 3 और 5 इन प्राइम फैक्टर्स में होंगे, 30 से डिवाइड नहीं, मतलब 4 को हम 15 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब हमने ये करके दिखाया, क्वेश्चन में पूछा है ये मत करो, क्वेश्चन में पूछा है कि विदाउट डेसिमल एक्सपांशन, मतलब विदाउट आप फ्रैक्शन करके यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे हमने बता दिया था भाई कि 2 और 5 के साथ में जिसका डिनोमिनेटर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पे फैक्टर्स 3 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग है नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4/15 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अपॉन 250 है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने करता हूं, देखो 250 के फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। अब 13 ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर में, इस 250 के हम करेंगे 25 इंटू 10 होता है, तो देखो 25 को हम अब प्राइम में 5 इंटू 5 लिखेंगे और 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे। तो बोलो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा? यस। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स में 2 भी है और 5 भी है मेरे दोस्तों, 2 भी है और 5 भी है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, समझ में आया? तो ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे समझना है, जिसके प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर में 2 और 5 होंगे। ओके, ओनली 2, ओनली 5 एंड ओनली 2 और 5 यहाँ पे समझना है हमें, ठीक है। तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये चेक किया है हमने आंसर कि डिवीजन और एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर्स देन इट टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों होते हैं? जो डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स उनके 2 with 5 होने चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखने से पहले भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो ठोको लाइक, और यहाँ पे सब्सक्राइब जो नहीं किया है जिसी ने, उसने सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलो। सेकंड क्वेश्चन है, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13, आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। मतलब 1 को 13 से डिवाइड करना है और उसके बाद रिपीटिंग आने वाले जो ब्लॉक होता है उसको ढूंढना है हमें। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवेलुएट 2/13? नो कंप्यूट। अब ये अगर मालूम हो गया 2/13 तो 3/13, 4/13 इसके आंसर्स हमें यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन सेकंड का अब आंसर हम निकालेंगे। तो लेट्स डू इट। हम 1 को 13 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। हम आप ऐसे भी कर सकते हो या 1/13 से भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये लॉन्ग डिवीजन हमें बोला है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सी 1 डिवाइडेड बाय 13 मीन्स इसको हम 1 को डिवाइड करेंगे 13 से। 13 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है तो देखेंगे 13 एज ए 0 करना पड़ेगा, 1 आएगा, पॉइंट देना पड़ेगा, 10 होगा, फिर 0 दिखना पड़ेगा, बराबर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100। ओके, तो 13 को 100 को अब 13 से डिवाइड करना है तो हमें सबसे पहले वहां पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 13 का टेबल आपको नहीं आता है तो 13 का टेबल बाजू में लिख लो। अब यहाँ पे मुझे जो आता है वो तो मैं आपके सामने लिखूंगा। 13 7 91। अब 91 किया है तो यहाँ पे 9 बचेगा, 0 आ जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 13 6 यहाँ पे आता है 78, तो ये बचेगा हमारा यहाँ पे 120। ओके, 120। तो 120 होता है तो 13 के टेबल में 120 है, तो हाँ भाई 120 है या नहीं? यस है। 13 9 117। अब यहाँ पे आता है 3, ये बचेगा 30। 13 2 26 बचा 4, 4 बचे, 40 हो गए। 13 3 39 बच गया, 1 आ गया तो 1 ये 10 हो गया। देखो अब ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है, यस। तो ये 10 आ गया तो ये 10 यहाँ पे भी आ गया था, बराबर। ये जो 10 था ये ऊपर भी आ गया था, मतलब इसके आगे ये 10 वाला फैक्टर ऐसे के ऐसे यहां से यहां तक क्या होने वाला है, रिपीटिंग होने वाला है। क्या होने वाला है? रिपीटिंग होने वाला है। तो हमें यह समझना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा था कि भाई आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक्स परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने परफॉर्म किया लॉन्ग डिवीजन, आंसर हमारा ये आया। अब ये 10 आ गया है तो ये पूरा की पूरा ये जो फैक्टर है हमारा वो पूरा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग बन जाएगा। मतलब आंसर 7 6 9 2 3 ये रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग का मतलब हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, देखो ये 7 6 9 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसे लिखते हैं जो रिपीटिंग वाला ब्लॉक है, रिपीटिंग ब्लॉक इज, यहाँ पे लिखो रिपीटिंग
ब्लॉक इज 0.07, नहीं तो ऐसे लिखो 0.76923। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। बाद में पूछा था हमें कि डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ इफ यू इवेल्युएट 2/13। ओके, तो अब 2/13 कैसे करेंगे? 2/13 मतलब क्या होता है? 2 को मल्टीप्लाई करना है 1/13 से। इसका मतलब है 2 इंटू, देखो 1/13 का आंसर तो ये आया है, मतलब 0.0766923। ठीक है, 2 इंटू मतलब यहां पे मैं लिखता हूं आपके सामने। ओके, 2 इंटू 0.0766923 इज इक्वल टू 3 इंटू 0.06923 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.0766923। अब देखो इन यहाँ पे इन सब का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे साइक्लिक प्रॉपर्टीज आती है या नहीं, ये हमें देखना है। तो देखो भाई, थोड़ा सा यहाँ पे जो कंफ्यूजन था ना, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। उसमें 1/13 का जो ब्लॉक आता है वो रिपीटिंग वाला ब्लॉक जो होता है, ये रिपीटिंग वाला ब्लॉक आ गया है। उसके आधार पर 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 हमने किया है, और उसके बाद हमें नोटिस में आ गया है कि दिस 1/13 और दिस एक्सपांशन और जो इवेल्युएट हमने किया था, इट शोज दिस नहीं, इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी। ओके, साइक्लिक प्रॉपर्टी इट शोज, मतलब 1/13 इट शोज साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब हमें जो कंप्यूट करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया है, और जो 1/13 वाला जो एक्सपांशन था इससे पहले हमने वहां पे देख चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्लासिफाई करना है। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। मैंने यहाँ पे इससे पहले भी मैंने लिया था, बट डिस्क्राइब करते वक्त बहुत सारों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो बच्चे बोले कि फिर से रिपीट करो, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे नोटिस हो रही है। कुछ डिजिट्स जो होते हैं वो आगे पीछे यहाँ पे हो रहे हैं, बट वही डिजिट्स है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन थर्ड में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √81। देखो √81 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो 9 इंटू 9, अंडर रूट में 9 इंटू 9 होता है जब यहाँ पे 2 होते हैं, 1 पेयर ऑफ आइडेंटिकल नंबर्स वहां पे होते हैं, तो उसका क्यूब निकलता है, वो उसका स्क्वायर रूट निकलता है, और 81 √81 इज 9। सो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नंबर जो शो हो रहा है ये नेचुरल नंबर से। ओके, अब सेकंड नंबर में हम देखेंगे कि √12 जो है, इसके अब हम यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 12? नहीं, तो इसका जो हम प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे निकलते हैं या नहीं। 4 इंटू 3, अब ये 4 जो है ये 2 इंटू 3 होगा अंडर रूट में, तो ये देखो 2 बार है ना, तो ये बाहर एक बार निकलेगा, अंडर रूट 3 होगा। तो 2 √3 जो है ये अंडर√3 यहाँ पे भी आ गया है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर हो गया हमारा। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हो गया। अब थर्ड वाला इसमें हमें देखना है 0.3333 पॉइंट यहाँ पे है। देखो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे ये 3333 जो है ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है इन दिस नंबर 3 इज रिपीटिंग एंड दैट decimal expansion is non-terminating, so it is a rational। ठीक है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपने खाली वहां पे रैशनल नंबर इरेशनल नंबर लिखा तो भी चलता है। क्यों? देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। देखो अब यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ पे रिपीट होने वाला है, मतलब 1 2 3 4 5 इज रिपीटिंग ब्लॉक एंड नॉन terminating, so 0.1234 ये is a rational number।
देखो भाई, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है वो क्या होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे ई रैशनल नंबर हमारा सेकंड नंबर का आ गया है। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिफ्थ और सिक्स्थ यहाँ पे बाकी है, उसे हम देखेंगे और वो रैशनल है या इरेशनल है वो भी हम जान लेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई चीज यहाँ पे होती है ना, वो कोई गोल्डन टीचर होगा तो भी नहीं समझ में पाया, समझा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी समझना है कि जो भाई नॉन रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको आप फोकस कर लो, वो रैशनल होता है। बट अब एक पैटर्न यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, वो आपको समझ में आएगा एज ए फिफ्थ नंबर का। देखो यहाँ पे दिया है 1.01 001 000 4 टाइम्स 01 डैश डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस द पैटर्न इज रिपीटिंग इन अ सिंगल ब्लॉक, यहाँ पे दिया है। अब पैटर्न यहाँ पे सिंगल ब्लॉक में बन रहा है या नहीं, या अलग अलग कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 000 है, यहाँ पे 4 टाइम्स 01 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। रिपीटिंग किसे कहते हैं, वही डिजिट्स वहां पे रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं। देखो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है 01 का, यहाँ पे 001 का, यहाँ पे 000 का, यहाँ पे 4 टाइम्स 01 का, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉन रिपीटिंग भी है। सो इट विल बी इरेशनल। ओके, इरेशनल समझ में आया। इरेशनल कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें अब देखो ये जो एक्सपेंशन बहुत बड़ा दिया है, डेसिमल एक्सपेंशन 2.23.56018561। तो देखो इस पूरे नंबर में यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ये रुक गया है। ओके, और यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया है, टर्मिनेट हुआ है, टर्मिनेट। सो इट विल बी रैशनल। ठीक है, इट विल बी रैशनल। कितना भी बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन हो, वहां पे अगर वो टर्मिनेट होता है, नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीटिंग होता है, टर्मिनेट नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मैंने एनटीआर बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट होता है, तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा, और ये क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, तो टर्मिनेट, सो इट विल बी रैशनल। ठीक है, जरा वीडियो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इस चैप्टर में कंसेप्ट के ऊपर कंसेप्ट बने थे। जो कंसेप्ट हमें समझना है ना, वो यही है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। अब टर्मिनेट वाला तो ऑल्सो यहाँ पे रैशनल होता है, टर्मिनेट है तो बात ही खत्म हो गई, वहाँ पे पूरा फ्रैक्शन होता है, रिमाइंडर 0 होता है, वो तो रैशनल ही होगा। बट यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉट रिपीटिंग, लाइक दैट पैटर्न्स, यहाँ पे सिंगल पैटर्न नहीं बन रहा है, अलग अलग पैटर्न्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे ये इरेशनल होगा। ओके, और ऐसे कोई बड़े एक्सपेंशन में होगा तो भी यहाँ पे डैश डैश नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि ये रिपीटिंग नहीं है। ओके, मतलब यहाँ पे लॉन्ग डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे है, फिर भी वो रैशनल ही होगा, बिकॉज ये दैट नंबर विल बी द टर्मिनेट। ओके, यहाँ पे खत्म हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पे इस 0 से 0 हो रहा है। ओके, तो ये हमें समझना है। तो यहाँ पे इरेशनल रैशनल कौन से हैं वो भी हमने यहाँ पे जान लिया है। ठीक है, तो फाइंड द एक्सप्लिंट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल्स। ओके, दे आर रैशनल्स होंगे तो यहाँ पे इन कंप्लीट फ्रैक्शंस वगैरह वगैरह जो भी है वो वहाँ पे करना है। ओके, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, 0.9 विच विल बी द 0.9999 रिपीटिंग। ओके, तो is a rational number using algebra x is equal to 0.9 bar multiply with 10 and subtract, explain why 0.9 bar is exactly equal to 1। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का, वो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट x is equal to 0.9 बार। ओके, अब यहाँ पे रिपीटिंग वाला, सिंस वन डिजिट इज repeating, so 10 raised to m is equal to 10 raised to 1, मतलब 10 से हमें मल्टीप्लाई टू x, मल्टीप्लाई विथ x और मल्टीप्लाई विथ x इंटू 10, मतलब क्या होगा, 10x होगा, और उसके सामने
0.9 बार जो है इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.9 बार आ जाएगा। देखो 9.9 बार आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 को अगर 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारा 9.0 है ना, 9.0 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंशन में ये होगा, बट ये तो रिपीटिंग वाला फैक्टर है तो ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है, 9.9 बार। सो 10x इज इक्वल टू 9.9 बार आ गया। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, सब्सट्रैक्ट हमें क्वेश्चन में भी दिया है, मल्टीप्लाई करो 10 से फिर सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। सब्सट्रैक्ट 10x एंड x, सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, इसका आंसर आएगा 9, इसका आंसर आएगा 9x, x इज इक्वल टू क्या होगा 9/9 इज इक्वल टू 1। देखो अब नोटिस करो यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है कि एक्सप्लेन 5.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। देखो अप्रोक्सीमेटली तो यहाँ पे ये 1 के इक्वल में आ ही गया है, तो हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार किया है सिंस 1 डिजिट इज रिपीटिंग, ओके 1 डिजिट इज रिपीटिंग, सो x इज इक्वल टू 9/9 इज इक्वल टू 1, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, ओके इट इज अप्रोक्सीमेटली 1, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। बट यहाँ पे तो आंसर हमारा 1 आ गया है पूरा कंप्लीट, है ना। तो दिया तो x इज इक्वल टू 0.9 बार था, तो ये कैसे हो गया भाई, तो ये 9/9 इज इक्वल टू 1, इट इज एन अप्रोक्सीमेटली, वो 1 हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं और कंप्लीटली वहाँ पे वो आता भी है, ठीक है। जो नए हैं हमारे वो बने रहो हमारे साथ, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट में मेंशन करो, ठीक है। और हमेशा मैं कहता हूं कि आप अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करो, जो कि नए नए टॉपिक यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो आपके इनबॉक्स में आके आप कभी भी वहाँ वो देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर में 1/7 का रिपीटिंग ब्लॉक है। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स एंड हुज रेसिप्रोकल इज 1/n। तो आपको और भी ट्राई करने हैं कि 1/7 जैसे नंबर्स हैं वैसे। प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। ओके, तो यहाँ पे प्रोड्यूस करना है कि वो साइक्लिक है या नहीं है, तो भाई वो तो साइक्लिक होंगे ही। देखो क्वेश्चन 6 में हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 का आंसर देखो 1/7। 1/7 का जो ब्लॉक है वो साइक्लिक नंबर में है, उसका आंसर वहां पे 1.1428 ये रिपीटिंग होता है, ठीक है। तो 1/n इज इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पे अब n इज इक्वल टू 13 ले लेंगे, जैसे पहले हमने इससे पहले भी एग्जांपल सॉल्व किया था। तो 1/13 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, इससे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं हम, 1/13 हमने किया था, ओके। तो 1/13 का आंसर आया था हमारा 0.769, ऐसे तो कुछ आया था 76923, और ये पूरा की पूरा रिपीट हो रहा था, ठीक है। अब वहां पे क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड मोर नंबर्स एंड हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो यहाँ पे अब ये 0.07963 ये जो है ना, तो इसको आपसे 0.7923 इंटू 3 ये हम जो किया था ना, ये आपको करना है यहाँ पे। अब 1/n की जगह पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू यहाँ पे 17 ले लेंगे। तो 1/17 का आंसर रिपीटिंग ब्लॉक्स में क्या आता है, तो वो आएगा, वो बहुत बड़ा होता है। कभी कभी हमें एक्सपांशन करने के लिए भी बोलेंगे और कितने डिजिट का ब्लॉक बन रहा है वो भी क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये कितने डिजिट का ब्लॉक बन रहा था, 1 2 3 4 5 6 का बन रहा था, ये 1 2 3 4 5 6 का रिपीट हो रहा था। अब कभी कभी कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं ना भाई कि वो टर्मिनेटिंग भी हो गए ना, तो बहुत बड़ा करना पड़ता है उसको, और कभी कभी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीटिंग होंगे ना, तो उसका भी आंसर बहुत बड़ा होता है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, मैंने पहले से ही करके रखा था, बहुत टाइम ज्यादा जाएगा। 58 देखो भाई 5882 कितना बड़ा है वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, 3529 411 7647 देखो, और ये पूरा के पूरा रिपीटिंग है। तो आपको डिजिट्स अगर पूछे गए होंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने हैं भाई, 60।
तो ये हमें 1/7 की तरह हमने जो लिया था ब्लॉक में, ये ब्लॉक, इसे ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी ब्लॉक कहते हैं 1/13 से। हमने n को पुट किया 13 से, n को पुट किया 17 से, और ऑब्जर्व किया उन्होंने बोला था हमें कि फाइंड मोर नंबर्स रेसिप्रोकल्स 1/n एंड प्रोड्यूस डेसिमल विथ रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक्स। तो यहाँ पे अगर हमने इसको भी, ये नंबर को ले लिया, तो ये नंबर तो बहुत बड़ा है भाई, ये नंबर को हमने ऐसे ले लिया ना, तो 7647 इंटू 2 इंटू 3, ये हमें इतना तो हमें नहीं करना है, बट ये अगर हमने किया तो इसका एक्सपांशन हमें करके इसको देना है, तो फिर ये साइक्लिक में आएगा। तो पक्का ये साइक्लिक में आता है या नहीं, ये तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस डेसिमल रेसिप्रोकल रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट्स आर साइक्लिक होते हैं, और ये 2 इंटू 3 3, ये 2, ये 3, ये 4, हम ऐसे ETC उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको भी कभी कभी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, कुछ डिजिट्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सब 3.5 में हमें क्वेश्चन में दिया था। इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन भी इन बिटवीन लेक्चर्स का, वो भी आपको देखना है अच्छे से, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था थोड़ा सा टॉपिक जो है ना, वो आपको चैप्टर के डीप में लेके जाता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो ना, तो वो रिपीटिंग अगर होगा तो वो रैशनल है। और ये यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे हमने 01, 001, 0001 ये जो देखा है हमने, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग नहीं है भाई। ये रिपीटिंग कैसे नहीं है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न वहां पे बन रहे थे, रिपीट होना चाहिए। पैटर्न जो होता है ना, वो सिंगल पैटर्न रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे 0.1 एक पैटर्न, 001, 0001 ऐसे अलग अलग पैटर्न्स, उसमें मल्टीपल पैटर्न्स वहां पे बन रहे थे, वो इरेशनल नंबर हम वहां पे समझ में लेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर समझ में आया है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो भी कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा वो भी बता दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।